डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, पुनः सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। पिछले दिन हमने सेकंड लेसन ऑफ द प्रोज का सेकंड लेसन ऑफ फिलोटेबुलर के 3 पैराग्राफ पढ़े थे। आज हम लोग 4th पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करेंगे। प्लीज सी, इन द 3rd पैराग्राफ वी स्टडी दैट व्हेन द राइटर वाज ट्रेवलिंग इन द ट्रेन, जब लेखक जो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, व्हेन द लास्ट पैसेंजर ऑफ द कंपार्टमेंट हैड गॉन, जब अंतिम यात्री जा चुका था, देन द राइटर फेल्ट अलोन इन द कंपार्टमेंट एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट टू बी अलोन इन द कंपार्टमेंट। अपने डिब्बे में अकेले रहने के बारे में एहसास कर रहा था और सोच रहा था क्या कर सकता है। दैट टाइम ए मॉस्किटो केम एंड सैट ऑन हिज नोज, उस समय मच्छर आया था और उसके नाक पर बैठ गया था। ही फ्लिक्ड हिम इट ऑफ, उसने उसे भगा दिया था। बट अगेन इट केम एंड सैट ऑन दी नेक ऑफ द राइटर, लेकिन पुनः आया था और उस लेखक की गर्दन पर नजर दौड़ाई थी, उस पर बैठ गया था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, द राइटर सेज दैट, मैंने उसे पुनः भगा दिया। जब दोबारा आया, पूरे डिब्बे के चक्कर लगा करके मच्छर आया और पुनः जो है लेखक की गर्दन पर बैठा था। द राइटर फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, लेखक ने उसे पुनः भगा दिया। फ्लिक, आप ध्यान रखना, आप जो है फ्लिक के बाद आप लगता है, हिम प्रोनाउन है तो आप लगेगा। परीक्षा में कई बार आ चुका भरने के लिए। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः भगा दिया। ही स्किप्ड अवे, वो फुदक करके भाग गया। टुक अनदर जॉन्ट, एक चक्कर लगाया। जॉन्ट माने यात्रा, छोटी यात्रा। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के एक छोटी यात्रा किया, डिब्बे के चारों ओर चक्कर लगाया, डिब्बे में चारों ओर चक्कर लगाया। रिटर्नड, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, इस बार आ करके मच्छर धृष्टतापूर्वक, इम्प्रूडेंट धृष्टतापूर्वक जो है अपने उसके हाथ के पिछले भाग पे बैठ गया। प्लीज अगेन, द व्हेन द राइटर फ्लिक्ड द मॉस्किटो ऑफ अगेन, जब लेखक ने मच्छर को भगा दिया। ही स्किप्ड अप, अभी मैंने ये उड़ गया। टुक अनदर जॉन्ट, एक दूसरी यात्रा किया। राउंड द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में, डिब्बे में, कंपार्टमेंट एक या दूसरी यात्रा किया। रिटर्नड एंड सीटेड हिमसेल्फ, अब वापस लौटा और बैठ गया, अपने बैठा दिया। इम्प्रूडेंटली माने धृष्टतापूर्वक, दुष्टतापूर्वक कह सकते हैं। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, लेखक के हाथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। इट इज इनफ, बहुत हो गया, बहुत हो चुका। आई सेड, राइटर ने कहा, लेकिन बहुत हो चुका। मैग्नेनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की कोई सीमा होती है। उदारता की अपनी सीमा होती है। मैग्नेनिमिटी उदारता, मैग्नेनिमस माने उदार होता है, मैग्नेनिमिटी माने उदारता। हैज इट्स लिमिट्स माने उदारता या दयालुता की कोई सीमाएं होती हैं, अपनी स्वयं की सीमाएं होती हैं, अर्थात एक सीमा तक ये दयाल बना जा सकता है। ट्विस, 2 बार। वंस, 1 बार। ट्विस, 2 बार। थ्राइस, 3 बार। 3 बार बात जो कैसे गिनेंगे? 4 टाइम्स, थ्राइस नहीं होता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 बार, 5 बार। तो वंस, ट्विस, थ्राइस, इस प्रकार गिनती चलती है, 1 बार वाली, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार आपको चेतावनी दी गई। इट्स मीन राइटर हैज वार्नड द मॉस्किटो आफ्टर फ्लिकिंग ऑफ 2 टाइम, इसका मतलब है कि लेखक ने 2 बार उसको उड़ा दिया था। 1 बार जब जो है नाक पर बैठा था, दूसरी बार गर्दन बैठा, 2 बार उड़ा दिया था। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार आपको चेतावनी दी गई थी। दैट आई एम समोन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशेष आदमी बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। पर्टिकुलर समोन में कोई ऐसा जो पर्टिकुलर विशेष आदमी हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन, कि मेरा शानदार व्यक्तित्व। अगस्त में शानदार होता है, अगस्त महीना भी होता है, शानदार होता है। पर्सन रीजेंट्स में नाराज होता है। द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, अपरिचितों की धृष्टता पर, गुदगुदाने वाली धृष्टता पर, परेशान करने धृष्टता पर जो है मेरा जो शानदार व्यक्तित्व है
वो नाराज़ होता था। तो मैं पसंद नहीं करता हूँ कि कोई अपरिचित व्यक्ति आकर के धृष्टापूर्वक उसको टिकलिंग करे, गुदगुदाए, परेशान करे। लेट्स सी अगेन, ट्विस यू हैव बीन वार्नड द रट। यहाँ से देखिए, आई व्हेन द राइटर केम थर्ड टाइम एंड सैट ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड। जब मच्छर तीसरी बार आया और उसके हाथ के पीछे बैठ गया, द राइटर फेल्ट हिमसेल्फ, लेखक ने स्वयं सोचा, इट इज इनफ, बहुत हो चुका, काफ़ी हो चुका। आई सेड, मैंने कहा, लेखक ने कहा, मैग्नैनिमिटी हैज इट्स लिमिट्स, उदारता की अपनी सीमाएं होती हैं। ट्विस यू हैव बीन वार्नड, 2 बार तुमको चेतावनी दी गई उड़ा करके, अर्थात भगा दिया गया, मारा नहीं गया तुमको। दैट आई एम समवन पर्टिकुलर, कि मैं कोई विशेष व्यक्ति बैठा हूँ यहाँ पर। दैट माई अगस्ट पर्सन रीजेंट्स, मेरा जो शानदार चरित्र है नाराज होता है, नापसंद करता है। द टिकलिंग माने गुदगुदाने वाले धृष्टता करने पर, इम्पर्टिनेंट धृष्टता करना। आप इन स्ट्रेंजर्स में अपरिचित के, कोई अपरिचित आकर धृष्टापूर्वक गुदगुदाए, इससे मेरा शानदार व्यक्तित्व जो नाराज होता है, अर्थात मैं नापसंद करता हूँ ऐसी चीज़ें। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, मैंने ब्लैक कैप धारण कर लिया। काली टोपी ब्लैक कैप धारण करता है। जज जब जो है किसी को मृत्युदंड देने वाला होता है तो ब्लैक कैप का धारण करता है, अपने सिर पर पहन लेता है। तो आई अज्यूम द ब्लैक कैप, इट्स मीन द राइटर हिमसेल्फ, द राइटर कंसिडर हिमसेल्फ ये जज हु इज अबाउट टू गिव ये डेथ सेंटेंस। लेखक ने अपने को जो है एक ऐसा न्यायाधीश मान लिया जो किसी को मृत्युदंड देने जा रहा है। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, आई अज्यूम दैट आई बिकेम ए जज हु इज वियरिंग द ब्लैक कैप ऑन हिज हेड टू गिव्स डेथ सेंटेंस ऑफ एनी कल्प्रिट, किसी अपराधी को डेथ सेंटेंस देने के लिए जो है उसने अपने सिर पर ब्लैक कैप धारण कर लिया और अर्थात ऐसा जज बन गया। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुमको मृत्युदंड दे रहा हूँ, मैं तुमको मृत्युदंड दे रहा हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है। एंड द कोर्ट्स अवॉर्ड्स इट, और कोर्ट का यही आदेश है। मैं तुमको मृत्युदंड दे रहा हूँ, न्याय की यही मांग, क्योंकि धृष्टता किया है आपने कई बार, तीसरी बार, और कोर्ट का यही आदेश है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक से काउंट्स हैं, दोषारोपण हैं, तुम्हारे विरुद्ध अनेक से चार्ज लगे हुए हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? यू द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत से चार्ज हैं, बहुत से दोष हैं, बहुत से अपराध हैं किया है तुमने। यू आर ए वैग्रेंट, तुम आवारा घूम रहे हो, विदाउट उद्देश्य के ट्रेन में आवारा घूम रहे हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, जनता के कष्ट के लिए तुम हो, जनता को कष्ट दे रहे हो, पब्लिक के लिए न्यूसेंस में कष्टकारी बने हुए हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम्हारे पास कोई टिकट नहीं इसमें यात्रा करने का। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं, खाना खाने कूपन, मीट कूपन में खाना खाने का कूपन भी नहीं, तो कि तुम किसी आदमी का ब्लड चूसो, इसके कोई तुम्हारे पास अधिकार पत्र नहीं है। फॉर दीज, इन चीज़ों के लिए, इस अपराधों के लिए, पहली बात तुम कौन कौन अपराध किए हैं? आवारा घूम रहे हो, जनता को कष्ट दे रहे हो, बिना टिकट घूम रहे हो, और तुम्हारे पास जो है भोजन का कोई कूपन अर्थात आदमी का खून चूसने का कोई तुमको अधिकार पत्र नहीं मिला है। फॉर दीज, इन चीज़ों के लिए, इन 4 अपराधों के लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमिनियर्स, और अन्य छोटे दुष्टता के लिए, छोटी अपराधों के लिए, यू आर अबाउट टू डाई, आप मरने वाले हो, अर्थात मैं तुमको मारने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू डाई, तुमको मैं मारने वाला हूँ। अबाउट टू प्रयोग है, जब कोई काम होने वाला होता है अबाउट टू प्रयोग होता है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है, तो अबाउट टू प्रयोग होता है और उस पर फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। आई स्टक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विद माई राइट हैंड, आई स्टक, मैंने प्रहार किया, स्विफ्ट मैंने तेजी से, स्विफ्टली मैंने तेजी से होता है, एडवर्ब बनता है, एडवर्ब स्विफ्टली। लीथल मैंने घातक, ब्लो मैंने प्रहार, ब्लो मैंने हवा चलना भी होता, प्रहार भी होता है। विद माई राइट हैंड, लेखक कहता है उसने अपने दाहिने हाथ से तेज गति से घातक प्रहार उस पर किया, मच्छर पर किया। ही डॉग्ड द अटैक, वो आक्रमण को बच के भाग गया, डॉग में बच के भागना। ही डॉज्ड द अटैक, वो आक्रमण को बच के भाग गया। विद एन इंसोलेंट ईज, बहुत धृष्टापूर्वक आसानी से वो बच करके भाग गया। दैट हुमलिएटेड मी,
इससे लेखक ने अपना अपमान महसूस किया। हुमिलिएट मैंने अपमान करना, हुमिलिएशन अपमान होता है। दैट हुमिलिएटेड मी, इससे लेखक को अपना अपमान महसूस हुआ कि वो मच्छर को मार नहीं पाया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अरोस्ड, मेरा व्यक्तिगत वैनिटी जग गया। झूठा घमंड होता है, वैनिटी मैंने घमंड होता है, झूठा घमंड। माई पर्सनल वैनिटी वाज अरोस्ड, मेरा व्यक्तिगत जो झूठा अभिमान था अपने पर वो जग गया। आई लंग्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं अपना हाथ खोले हुए उसकी ओर झपट पड़ा। लंग में झपट पड़ा। विद माई पेपर, अपने हाथ में पेपर लिए था, पेपर लिए करके उसके हाथ में उसकी ओर झपट पड़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद गया। एंड परस्यूड, और उसका पीछा किया। परस्यू माने पीछा करना, उसका पीछा किया। अराउंड द लैम्प, इस समय मच्छर लैम्प के पास पहुंच चुका था। वह लैम्प के पास जा करके कूद करके, गद्दी पर कूद करके, सीट पर कूद करके जाकर उसका पीछा किया, परसू किया। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलाइन कनिंग, मैंने बिल्लियों जैसी चतुरतापूर्ण चालें चली। जैसे बिल्ली जो शिकार करती है तो छुप करके, चुप्पे एकदम शांत रहती है, और जो शिकार निकट आता तत्काल जो है झपट्टा मार करके शिकार करती है। उसी प्रकार से टैक्टिक्स माने चालें, फेलाइन माने बिल्लियों जैसी, कनिंग माने चालें, मैंने बिल्लियों जैसी चालें चली। वेटिंग, उसका इंतजार किया। टिल ही हैड लाइटेड, जब तक उतरा नहीं, अर्थात जब तक नीचे वहाँ लैम्प के पास नहीं आया तब तक मैंने उसको इंतजार किया। एलाइटेड माने मतलब नीचे उतरा नहीं तब तक इंतजार किया। The writer says that he has adopted the tactics of the cat cunningness, बिल्ली की कनिंगनेस से मैंने उसने जो तरकीबें अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड लाइटेड, जब तक वो उतरा नहीं तब तक उसका इंतजार किया। अप्रोचिंग विद ए हॉर्रिबल स्टील्थीनेस, चुपके चुपके उसके पास पहुँचते हुए। अप्रोच में पहुँचना होता है, विद ए हॉर्रिबल माने भयंकर होता है, स्टील्थीनेस में चुपके से, इसमें चुराना होता है, उसे चुपके से बन गया है। स्टील्थी में चुपके से, बहुत चुपके से उसके पास पहुँचते हुए। जब नीचे उतरा अर्थात जो है लैम्प के पास नीचे आ गया तो मैं चुपके से, बहुत चुपके से उसके पास पहुँचते हुए। स्ट्राइकिंग विद ए सडन एंड टेरेबल स्विफ्टनेस, बहुत तेज़ी से अचानक उसके ऊपर प्रहार किया। स्ट्राइकिंग विद ए सडन, अचानक बहुत तेज़ी से उसके ऊपर प्रहार किया, उसको मारा। इट वाज ऑल इन वेन, ये भी व्यर्थ गया। इन वेन में व्यर्थ होता है, बेकार होता है, अर्थात दिस अटैक वाज आल्सो बिकेम यूजलेस, ये प्रयास भी बेकार गया उसको मारने का। ही प्लेड विद मी, अब लेखक क्या सोचने लगा, वो तो मुझसे खेल रहा है। ही प्लेड विद मी, वो मुझसे खेल रहा है। ओपनली माने खुले रूप में, एंड अस्टेंटसली दिखा करके, अस्टेंटसली माने दिखा करके, शोइंग करते हुए, दिखाते हुए, चिढ़ाते हुए, खुले रूप में वो मुझसे खेल रहा है, अर्थात मुझे डर नहीं रहा। लेखक फेल्ट हियर दैट मॉस्किटो डज नॉट फियर टू हिम, लेखक मच्छर को डर नहीं रहा है। बिकॉज ऑल द एफर्ट्स टू किल वाज यूजलेस, सभी प्रयास के बेकार गए, तो उसने क्या अनुभव किया। ही प्लेड विद मी, वो मच्छर जो है मुझसे खेल रहा है, ओपनली माने खुले रूप में और दिखा करके। लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर, जैसे कुशल मैटाडोर हो, एक स्किलफुल मैन कुशल, मैटाडोर ए मैन हु किल्ड ए बुल इन बुल फाइटिंग, एक जो बुल फाइटिंग में उसके बुल फाइटिंग में जो आदमी बुल को मार देता है उसको मैटाडोर कहते हैं। तो द राइटर हियर द मॉस्किटो बिकेम ए मैटाडोर, लेखक के अनुसार यहाँ मॉस्किटो मैटाडोर था, स्किलफुल कुशल मैटाडोर था। फाइनेसिंग ए राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जो क्रोधित हुए बुल के चारों ओर चक्कर लगाकर सामना कर रहा था। द राइटर कंपेयर्ड हियर द मॉस्किटो विद स्किलफुल मैटाडोर, लेखक यहाँ जो है मच्छर की तुलना एक कुशल मैटाडोर से करता है, एक ऐसे आदमी से करता है जो बुल को मार देता है बुल फाइटिंग में। फाइनेसिंग माने सामना करता हुआ, राउंड में चारों ओर, द इन्फ्यूरिएटेड बुल माने एक भयंकर क्रोधित हुए बुल के चारों ओर, बुल माने सांड, इन्फ्यूरिएट माने नाराज होना होता है, एक भयंकर रूप से नाराज एक सांड के चारों ओर एक कुशल मैटाडोर के समान सामना कर रहा था। अर्थात यहाँ जो है लेखक अपने को जो है
एक नाराज बुल से तुलना करता है और मच्छर को मेटाडोर से ऐसे आदमी से तुलना करता है जो बुल को, सांड को लड़ाई में मार देता है। इट वाज ऑब्वियस, ये स्पष्ट था। ऑब्वियस मैंने स्पष्ट, ये ऑब्वियसली मैंने क्लियरली, स्पष्ट रूप से। इट वाज ऑब्वियस दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, ये स्पष्ट हो गया था कि वो आनंद ले रहा है, मज़ा ले रहा है। वो लेखक से मज़ा ले रहा है, लेखक को डर नहीं रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, यही कारण था कि उसने आकर के लेखक के रिपोज में, लेखक के आनंद में खलल डाली थी या उसको डिस्टर्ब किया था। रिपोज माने आराम में, डिस्टर्ब किया था। अर्थात तो मच्छर जो है लेखक से आनंद ले रहा है, मज़ा ले रहा है, और यही कारण था कि उसने आकर के लेखक के आराम में बाधा डाली थी। डिस्टर्ब माई रिपोज मैंने आराम। ही वांटेड लिटिल स्पोर्ट, मच्छर थोड़ा सा खेलना चाहता है। द राइटर फेल्ट दैट द मॉस्किटो वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, मच्छर थोड़ा खेलना चाहता है। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, और इससे बड़ा खेल क्या हो सकता है। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग, और इससे अच्छा खेल क्या हो सकता है। बीइंग चेस्ट, खेदे जाने पर, पीछा किए जाने पर, बाय दिस ह्यूज, इस विशाल, ह्यूज विशाल, लंबरिंग माने भारी भरकम, पवन चक्की के समान, आप एक क्रीचर ने एक प्राणी, एक भारी भरकम विशाल पवन चक्की द्वारा पीछा किए जाने से अच्छा खेल क्या हो सकता है। मैं ऐसा विशाल प्राणी उसको मार नहीं पा रहा हूँ, वो खेल रहा है, तो इससे अच्छा खेल क्या हो सकता है। Listen again. He wanted little sport. The writer says here the mosquito wanted to play some. लेखक कुछ खेलना चाहता है, and this was the best play for the mosquito, और ये सबसे अच्छा खेल था मॉस्किटो का। Because he was chased by a huge and lumbering wild mill of a creature, एक भारी भरकम प्राणी, विशाल भारी भरकम प्राणी से पीछा किए जाने से अच्छा खेल और कोई हो नहीं सकता था। Who tasted so good and seemed so helpless, जिसने पूरा प्रयास किया है मारने का, and seemed so helpless, और असहाय सिद्ध हो गया है। अर्थात विशाल प्राणी मच्छर को मारने में असहाय सिद्ध हुआ है, and so stupid, और मूर्ख सिद्ध हुआ है। Because the writer wanted to kill him many times but he was failed, लेखक ने उसको कई बार मारना था लेकिन वो असफल हो गया था। So he became stupid before the mosquito, मच्छर सामने मानो मूर्ख हो गया, मूर्ख होता है। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं उस साथी के भावनाओं में घुसने लगा, भावनाओं में जो है भावनाओं का अनुभव करने लगा। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं उस साथी की जो है भावनाओं में जो है अपनी भावना महसूस करने लगा। He was no longer a mere insect, mere मैंने केवल, वो केवल अब कीड़ा नहीं था, एक इंसेक्ट नहीं, एक मच्छर ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू राइटर द मॉस्किटो वाज नॉट ओनली ए इंसेक्ट, मच्छर केवल एक कीड़ा नहीं था। ही वाज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, बल्कि एक व्यक्तित्व का रूप धारण कर रहा था। ही वाज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व का रूप धारण कर रहा था, एक व्यक्ति बन रहा था, व्यक्ति के समान था। एंड इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमान व्यक्ति। दैट चैलेंज द पोजीशन, जिसने अपने अधिकार के लिए चैलेंज किया हो। पोजीशन अधिकार होता है, स्वत्व होता है। आप दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे में, अर्थात वो एक मच्छर नहीं था, वही वाज डेवलपिंग इनटू द पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व का रूप में विकसित हो रहा था और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, और जिसने ये इस कंपार्टमेंट में स्वयं का अधिकार होने का चैलेंज किया था, मुझे भी बैठने का अधिकार इसमें है। विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, माने समान अधिकार, जिस प्रकार तुम डिब्बे में यात्रा कर सकते हो उस प्रकार मैं भी डिब्बे में यात्रा कर सकता हूँ, ऐसा उसने चैलेंज किया था। I felt my heart warming towards him. The writer says here that he felt that his heart was warming towards him. उसका हृदय उसके लिए पिघल रहा था, अर्थात the kindness came into the mind of the writer towards the mosquito. mosquito पर जो है उसके दिल में दया पैदा हो रही थी। And the sense of superiority fading, और जो superiority की भावना थी
वो धुंधली हो रही थी, अर्थात वो कम हो रही थी। जो मैं सुपीरियर मान रहा था कि मैं एक प्राणी, एक आदमी हूँ और मच्छर मेरे साथ कुछ नहीं है, ये सुपीरियरिटी की फीलिंग थी वो अब कम हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू, सुपीरियर बार टू प्रयोग होता है, सुपीरियर इंफीरियर, एक्सटीरियर इंफीरियर, बट टू प्रयोग होता है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं ऐसे प्राणी से अपने को सुपीरियर कैसे मान सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो मेरा मालिक सिद्ध हुआ हो। ओनली कंपटीशन माने अकेले कंपटीशन में, इकलौते कंपटीशन में, इन विच वी हैव हैड यूर इंगेज, जिसमें हम लगे थे, अर्थात हमारे बीच में, मेरे बीच में और मच्छर के बीच जो कंपटीशन हुआ है उसमें मेरा मालिक सिद्ध हुआ है, विजेता सिद्ध हुआ है। आई वाज डिफीटेड, मैं पराजित हो गया उससे। बिफोर ए मॉस्क्यूटो आई कुड नॉट किल इट, मैं इसको मार नहीं पाया। एंड ही केम अगेन एंड अगेन टू मी टू फेस मी, वो मेरे सामने करने के बार बार मेरे पास आया। देखिए, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं एक प्राणी से अपने को सुपीरियर, अपने को अच्छा कैसे मान सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली, जिसने स्पष्ट रूप से माई मास्टर सिद्ध हुआ। इन द ओनली कंपटीशन में, एक ऐसे कंपटीशन जिसमें हम लोग दोनों भाग लिया था। इन विच वी हैड यूर इंगेज, जिसमें हम दोनों ने भाग लिया था इस कंपटीशन में, वो मेरा मालिक सिद्ध हुआ, मेरा विजेता सिद्ध हुआ। व्हाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, पुनः उदार क्यों नहीं हुआ जा सकता है। मैग्नेनिमिटी यानी उदारता होता है, मैग्नेनिमस माने उदार, अगेन माने पुनः उदार क्यों नहीं हुआ जा सकता है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। द राइटर सेड्स हियर, मैग्नेनिमिटी उदारता एंड मर्सी माने दयालुता, एक दूसरे से संबंधित शब्द हैं। वर द नोबलेस्ट, सबसे महान, सबसे सज्जनतापूर्ण, एट्रीब्यूट्स माने गुण हैं, आप मैन माने मनुष्य के सबसे महान गुण कौन होते हैं। उदारता और दयालुता, उदारता और दयालुता के कारण ही मनुष्य सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, उदारता और दयालुता मानव के सबसे महान गुण होते हैं। ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ मैन आर मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, मनुष्य के सबसे महान गुण कौन होते हैं। उदारता और दयालुता। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन महान गुणों को अपना करके, इन द एक्सरसाइज माने अपना करके, ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस उदारता और दयालुता को अपना करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकता हूँ। मैं अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सकता, क्योंकि मार सकता नहीं था उसको। कई बार अपमान मिला मुझे मारने में, इसको मैं मार नहीं पाया हूँ, इसलिए उदारता देखा करके अपनी प्रतिष्ठा कायम रख सकता हूँ, प्रेस्टीज में प्रतिष्ठा। तो इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन दोनों गुणों को अपना करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपनी प्रतिष्ठा को कायम रख सकता था। एट प्रेजेंट, क्योंकि वर्तमान में, आई वाज ए रिडिकुलस फिगर, मैं तो एक हंसी का पात्र हूँ। क्यों हंसी पात्र, मैं एक मच्छर नहीं मार पाया तो हंसी पात्र नहीं हूँ। आई वाज रिडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र हूँ। अ थिंग फॉर लाफर एंड रीजन, केवल हंसने के लिए और व्यंग करने के लिए मैंने मौका दिया लोगों को हंसने का और व्यंग करने का अपने ऊपर। बिकॉज आई कुड नॉट किल ए मॉस्क्यूटो टू, क्योंकि मैं मच्छर को मार नहीं पाया। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयाल बन करके, आई कुड रीएसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य की जो है नैतिक प्रतिष्ठा को कायम रख सकता हूँ। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयाल बन करके, मर्सी में दया होती, मर्सी में दयाल, मैग्नेनिमस और मर्सीफुल एक ही शब्द है, एक ही तरह सिनोनिम्स हैं। तो बाई बीइंग मर्सीफुल, दयाल बन करके, आई कुड रीएसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मानव की नैतिक प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता हूँ। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ जो है अपने कोने पर बैठने के लिए, डिब्बे में कोने पर बैठने के लिए वापस चला गया। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड को वापस ले लिया। विड्रा माने वापस करना, वापस लेना। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्युदंड उसका वापस ले लिया।
आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट द राइटर बेंट बैक ऑन हिज सीट एंड ही सेड दैट आई कैन नॉट किल यू, मैं तुमको मार नहीं सकता हूँ, बट आई कैन रिप्रीव यू, मैं तुमको प्राणदंड की क्षमा कर रहा हूँ, मैं तुमको क्षमा कर रहा हूँ, रिप्रीव क्षमा कहना, आई डू इट, मैं इसे करूँगा। द राइटर सेज दैट ही विल रिप्रीव इट, उसने मच्छर को क्षमा कर दिया। ही कैन नॉट किल द मॉस्किटो, मच्छर को मारेगा नहीं, बस बीइंग मर्सीफुल, दया करके, ही announced that he can not kill the mosquito because he can reprieve it, क्योंकि उसको क्षमा कर दिया था। I stop here, that will be next time, some part of the lesson left here, कुछ लेसन का कुछ भाग बचा है, इसको थर्ड राउंड में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।